नमस्कार, लाइव वाइट न्यूज़ टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। न्यूज़ टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से किया गया संघर्ष विराम का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया कड़ा जवाब। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने की अपनी मांगों को लेकर 3 दिन तक हड़ताल पर जाने की घोषणा, सभी कर्मचारियों से मांगा सहयोग। जिला विकास आयुक्त कठुआ ने किया तहसील बनी का दौरा, सुनी लोगों की समस्याएं। और भाजपा जिला पश्चिम ने किया पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को याद, अर्पित की श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस हरकत का कड़ा जवाब दिया। फिलहाल दोनों तरफ से हुई फायरिंग में किसी नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज एक अखिल भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में विभिन्न विभागों के कैजुअल लेबर्स ने भाग लिया। इस दौरान ये घोषणा की गई कि फ्रंट 25, 26, 27 को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेगा। फ्रंट के सदस्यों का कहना था कि वो काफी समय से अपनी मांगों को पूरी करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। फ्रंट जिसमें लगभग 15 से 20 प्रेसिडेंट यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज ये डिसाइड हुआ, आज नहीं बल्कि पिछले हफ्ते 18 तारीख को कश्मीर का जो हमारा यूनिट है डिसाइड किया था कि पूरे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स के 81,000 लोग जो है वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। तो आज बहुत खुशी हुई कि अखिल भारतीय मजदूर संघ के जितने भी कर्मचारी हैं उनके स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पे लकी सिंह चीता जी है, अमन जी उनके सेक्रेटरी हैं, उनने हमें समर्थन देने का जो ऐलान किया, आज उनका हम आभार प्रकट करते हैं। इस दौरान मजदूर संघ के प्रधान लकी सिंह चीता ने उपराज्यपाल से उनकी मांगे जल्द पूरी करने की अपील की। पूरा दिल से सहयोग करते हैं। अपनी जो फ्रंट हमारा कैजुअल लेबर फ्रंट दिल्ली विजन है और हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से भी कि इनको स्ट्राइक पर ना जाने दिया जाए तो अच्छी बात है। अगर ये लोग स्ट्राइक पर चले गए तो आपको जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा कि आप यहाँ पर आज आए हो और सरकार को कैसे जवाब देंगे कि आपके आते ही यहाँ पर स्ट्राइकें शुरू हो गई। हम नहीं चाहते कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई भी दिक्कत या परेशानी दे इस कोरोना वायरस के चलते, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोग स्ट्राइक पर जाएं और तब जाकर ये हमारी जो आवाज है उसको सुने। जम्मू में ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल यूनाइटेड फ्रंट द्वारा पक्का करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि वो काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो उनका प्रदर्शन और भी तेज हो जाएगा। इस मौके पर कई और मांगों को भी उजागर किया गया। किसान क्या कहना चाहते हैं, क्या ये जो कहना है लगातार 25 सालों से कहते ही जा रहे हैं और हमें लगता है कि ये जो उनकी प्यारी गवर्नमेंट है ना, ये सुनने को तैयार ही नहीं। और जैसे आपको देखा आपने, हर बार गवर्नमेंट तब्दील होती है, नए आश्वासन आ जाते हैं, नई गवर्नमेंट आ जाती है, नई रिक्वायरमेंट आ जाती है और ये मसला तू का तू पड़ा हुआ है। हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये जम्मू में भी है और कश्मीर में भी प्रेस कॉलोनी में कर रहे हैं और हमने ये मीटिंग की हुई है कि ये जो हमारी अपील है हम जिला साहब तक पहुंचाएंगे और 10 दिन तक हम वेट करेंगे ताकि ये जो हमारा रुकी हुई डिमांड है 25 सालों से ये इसका कुछ हो। जिला विकास आयुक्त कठुआ ओपी भगत द्वारा आज तहसील बनी का दौरा किया गया। इस दौरान उनके साथ कई और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त ने कई लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। पहले ये देखना है कि स्टेट लैंड या तो टूरिज्म वाले कोई ऐसा पीएमडीपी के अंदर प्रोजेक्ट लाए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना चाहते हैं। उनको जब लैंड रिक्वायर होगी वो कहेंगे यही लैंड चाहिए हमको, तब फॉरेस्ट वाले बोलते हैं कि नहीं अगर आपको बनाना ही है तो इसके बदले में हमें दूसरी स्टेट की लैंड दे दो। तब हम उनको इसके बदले में जितने ये मेजरमेंट करके जितनी ये लैंड होगी उसके बदले में हम उनको दे सकते हैं उनको। लेकिन पहले प्रोजेक्ट हो हमारे सामने, ये क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये ही है कि इधर ट्रीज इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि ट्रीज नहीं है, लैंड ये तो लैंड के बदले में लैंड। लेकिन इसके पहले
आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो यहाँ टूरिज्म वाले क्या करना चाहते हैं। तो मैं सीईओ से बात कर लूंगा, डायरेक्टर टूरिज्म से भी बात कर लूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ का अगर इसको किसी ग्राउंड पर डेवलप किया जाए तो इंटरनेशनल स्टेडियम बन सकता है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि के अवसर पर आज भाजपा जिला पश्चिम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा और मनीष खजूरिया मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। मनीष खजूरिया ने अरुण जेटली को याद कर उनके योगदान की सराहना की और कहा कि अरुण जेटली एक दिग्गज नेता थे जिनके समय में जीएसटी भी शुरू हुआ था। इस दौरान अरुण जेटली के काम की भी सराहना की गई। स्वर्गीय अरुण जेटली जी अमर रहे, अमर रहे। 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 भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को याद कर रहे हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली जी जिनका सीधा संबंध जम्मू कश्मीर के साथ रहा। यूं तो जम्मू कश्मीर में उनके ससुराल हैं, लेकिन पार्टी के अंदर रह करके या फिर सरकार के अंदर रह करके जिन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष कोई भी स्थान हो विशेष उसका ध्यान रखा, जिनकी उपलब्धियों में जीएसटी, जिनकी उपलब्धियों में वन नेशन वन टैक्स, जिनकी उपलब्धियों में देश में अपना डिमोनेटाइजेशन किया गया, आज ऐसे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को याद करने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है और भाजपा जिला जम्मू पश्चिम द्वारा आज जिला कार्यालय में उनके लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा द्वारा जम्मू के वार्ड नंबर 44 नानक नगर में एक बैठक का आयोजन किया गया और लोगों की समस्याओं को सुना गया। विक्रम रंधावा का कहना था कि उनके द्वारा हर हफ्ते ऐसी बैठकों का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों की समस्याओं को सुना जा सके और उन्हें सरकार तक पहुँचाया जा सके। यहाँ पर राम मंदिर करके यहाँ पर 370 उन्हें सारे काम करके यहीं भेजे होंगे। आउटरीच प्रोग्राम के तहत मेरा प्रयास है कि गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के हर नुकन कोनर तक मैं जाने का प्रयास करता हूं और विशेष करके हमारे सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जहां तक कई बार नहीं लगातार संपर्क हो पाता और उसी के निमित्त आज हमने नानक नगर में यहाँ हमारे परिवार के कुछ घर हैं, यहाँ पर इनकी कुछ समस्याएं भी सुनी है और समस्याओं का समाधान करना यही एक हमारी जिम्मेवारी है। और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता होने के नाते आज इनके बीच में मैं बैठा था। यहाँ इन्होंने बताया है कि कुछ 15-20 घर ऐसे हैं जहाँ पर रेगुलर पानी का कनेक्शन भी नहीं है और बिजली भी है तो वो भी जंपिंग स्टेशन के माध्यम से बिजली आती है। तो मेरी कोशिश रहेगी जो बेसिक बुनियाद इनकी जिम्मेवारी है वो पूरी निभाकर इनकी समस्याओं का समाधान करें। और हमारी कोशिश है कि गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र का पूरा हम चाटा से लेके चट्टा तक देखें, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी असेंबली सेगमेंट है। इसमें हमने कोशिश की है कि थोड़ा ही समय हमें मिला काम करने का, उसमें भी हमने प्रयास किया है कि लोगों की जिम्मेवारियों पे हम खरे उतरे और लोगों का जहां तक भी हो सके उनकी समस्याओं का समाधान करें। स्विक्स फाई कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को उजागर किया। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें यूनियन के प्रधान देवानंद गिल ने अपनी परेशानियों और मांगों को उजागर किया, जिनमें उन्हें अलाउंस देना, 2.5 दिन का वेतन देना, सीनियरिटी की तर्ज पर कैजुअल लेबर बनाना, निगम का पुनर्गठन करना सहित कई और अन्य मांगे भी शामिल हैं। उन्होंने इस मौके पर कॉर्पोरेशन पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने उपराज्यपाल से भी मुलाकात का समय मांगा ताकि वो अपनी समस्याओं और मांगों से उन्हें अवगत करा सके। उन्होंने काम किया, बाकी डिपार्टमेंट को हार्ड वर्क अलाउंसेस दे दिए, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सफाई कर्मचारी जी तोड़ मेहनत करते हुए, चाहे वो एनजीओ, डेली वेजर, परमानेंट है, सुपरवाइजर है, ड्राइवर है, उनको अभी तक हार्ड वर्क जो अलाउंसेस है उनको नहीं मिले। दूसरा मुद्दा था रीऑर्गेनाइजेशन का जो 2005 से हम लड़ रहे हैं। तीसरा मुद्दा था हमारा दिहाड़ी बढ़ाने का जो 225 से बढ़ाकर हमने 700 रुपए पर डे का किया था, लेकिन मुर्मुरो साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक फैसला किया था, उसके बाद ऑर्डर नहीं निकला। 600 सफाई कर्मचारी की भर्ती जो पिछले 3 साल से पेंडिंग है, लेकिन अवनी लवासा अपनी कोई जाति दुश्मनी निकाल रही है हमारे सफाई कर्मचारी के साथ, हमारे साथ भेदभाव करके, छुआछूत करके। ऐसे भारत में जिस भारत का निर्माण मोदी जी ऐसा कर रहे हैं कि हमारे सफाई कर्मचारियों को साथ झाड़ू लगा रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और एक ऐसी कमिश्नर जो हमारे साथ भेदभाव करती है, हमें कमरे के अंदर नहीं आने देती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इसकी फौरी तौर पर यहां से ट्रांसफर की जाए, जहां पर खाली ब्राह्मण, खत्री, महाजन, राजपूत, सरदार, मुसलमान ये कम्युनिटी हो, जहां पर सफाई कर्मचारी का एक भी मुलाजम ना हो, इसे उस डिपार्टमेंट में भेजें।
करियाल ब्राह्मणा में एनजीओ मार्ग द्वारा सैनिटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। इस दौरान सारे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर बीडीसी चेयरपर्सन सुजीत कुमार मौजूद थे। इस दौरान क्षेत्र में प्लांटेशन ड्राइव का भी आयोजन किया गया, जिसके दौरान कई पौधे लगाए गए। बीडीसी चेयरपर्सन सुजीत कुमार ने इस मौके पर इस तरह के काम करने के लिए मार्ग एनजीओ का सराहना किया। आज हमने पंचायत करियाल ब्राह्मणा में प्लांटेशन का काम शुरू किया है और साथ ही मास्क और सैनिटाइजर भी किया है। और जहां के सरपंच हमारे अनिल शर्मा जी और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये मार्ग एनजीओ के सहयोग से पूरे करियाल पंचायत में हमने सैनिटाइजर और मास्क बांटे हैं। और इसका हमें उनके चेयरमैन श्री भूषण जी और प्रेसिडेंट अशोक जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सुरनकोट के पंपोट से धन्ना गुंथल तक चलने वाली वाटर लिफ्ट स्कीम पे काफी समय से काम चल रहा है, पर अभी तक ये स्कीम अधूरी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने जल्द से जल्द इसे पूरा करने की अपील की। पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, के पीएचई डिपार्टमेंट वालों का क्या हाल है यहाँ पे ये टैंक गुज़श्ता बड़े साल पुराना बना हुआ है। तो पीएचई डिपार्टमेंट वाले एक ज़रा काम नहीं कर रहे। टैंक की कंडीशन देखो, जो छत है टैंक का टूट के बीच में पड़ा हुआ है। पानी का तो यहाँ पे नामो निशान नहीं है। पानी इतना गंदा है, टैंक के बीच में जो पानी है वो बहुत गंदा है कि आगे हम अगर इसको सप्लाई किया जाएगा टैंक से तो आगे लोग बहुत ज़्यादा बीमार होंगे। बोलते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस, ये किस चीज़ से फैलता है? ये तो इसी चीज़ से फैलता है जो डिपार्टमेंट वाले टैंक बनवा देते हैं। ये इनका काम होता है, टैंक बनवा लिया, पैसा ले लिया, मुलाजिम लगवा दिया, तो आगे इन काम करना ही नहीं है। यहाँ पे हमारी ये जो ग्रेविटी लाइन पीछे से जो आ रही है, तो इस पर कम से कम भी 3-4 मुलाजिम जो लगाए हुए हैं लाइनमैन। तो लाइनमैन जो है, कोई एक लाइनमैन दूसरे को बोलता है फलां लाइनमैन जी काम करेगा, दूसरा तीसरे को बोलता है, एक दूसरे को बोलते हैं और घर में जाके बैठ जाते हैं। आज ये आप देख रहे हैं यहाँ हमारा जो ये टैंक है, ये टॉप पंचायत अपर गोंथल पे है। इस टैंक को लगभग 1984 में शायद ये टैंक बना है। तो यहाँ लिफ्ट स्कीम एक आ रही है पमरोड टू डना। उस लिफ्ट स्कीम को आज 5 साल हो चुके हैं। हम AW सुरनकोट को एक बार नहीं बल्कि 1000 बार डेपुटेशन भी दे चुके हैं, लेकिन AW साहब, सुपरवाइज़र, यहाँ का मैकेनिकल डिपार्टमेंट, यहाँ के जो जेई हजरात हैं, वो तो उनके कान तक जूं नहीं रेंगती है। जबकि मैं डीसी साहब ने बहुत बार इनको कहा, डीसी साहब ने लेटर निकाले, लेकिन डीसी साहब की नहीं मानते हैं। डीसी साहब एक हॉनेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत हॉनेस्टी से काम कर रहे हैं, तो उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। हमने बहुत बार कहा, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारा जो ये पानी का सिस्टम है, इस पर मैं आपको बताऊं करर कटर गोंथल में ये पानी जा रहा है और डिपार्टमेंट जो है इसमें बिल्कुल बैठा हुआ है। इन ऑफिसर्स की इंक्वायरी होनी चाहिए कि 5 साल इन्होंने ये पैसा कहाँ लगाया है, इस पैसों को कहाँ यूज़ कर रहे हैं ये, और ये पानी क्यों नहीं चला है। मेरी गुजारिश होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और डीसी पुंछ साहब से कि प्लीज़ आप इसकी इंक्वायरी करें और उन ऑफिसर्स पर जो है फिल 4 इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए। क्योंकि आज के दौर में भी अगर हमें पानी नहीं मिल रहा है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल शक्ति विभाग इसका नाम चेंज करके रखा है और उसमें बहुत करोड़ों रुपए दिए हुए हैं और ये कहा है कि हर घर में नल दो। हर घर में नल देने के बजाय ये पानी भी नहीं दे रहे हैं। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं, ये 3 गांव कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं दोबारा से गुजारिश करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और डीसी साहब से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए ताकि हमें पानी मिल सके। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन फोरम द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान ये जानकारी दी गई कि कल फोरम के एक सदस्य की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई, पर प्रशासन द्वारा उसके परिवार के लिए कुछ नहीं किया गया। फोरम के सदस्यों का कहना था कि आए दिन विभाग के कर्मचारियों की किसी न किसी वजह से मृत्यु होती है या कोई ना कोई हादसा होता है, पर प्रशासन द्वारा उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि उनका इंश्योरेंस भी नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया और जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों का इंश्योरेंस करवाने की मांग की। आज हमें बड़ा अफसोस है कि हमारा एक साथी जो कि कल कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो गई है और हमें ये भी बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारा डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट हमारे डिपार्टमेंट के लिए अभी तक से सोई है। मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि अगर के हमारे डिपार्टमेंट की इंश्योरेंस नीचे से फील्ड स्टाफ की, अफसर की, AW की, एक्सएम की, सबकी अगर इंश्योरेंस के
उसके बीच में नहीं आया तो हमारा डिपार्टमेंट को मजबूरी से ये काम बंद करना पड़ेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी जो होगी ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगी। लाइव वाइड न्यूज टुनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वाइड। नमस्कार।